students, welcome back to my channel. Students, we have discussed all the topics of this chapter motion. Okay, so now it's time to solve the numericals. Okay, so in this lecture we will discuss the numericals ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन एक होता है लास्ट में. ठीक है, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट दिस वन इज वन इंडेक्स क्वेश्चन. ये भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही गिवन है. ठीक है, बहुत बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सो आई थॉट कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दें. ठीक है, सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन एक के बाद एक सारे लाइन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलो. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी स्टोन को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो आपने देखा होगा कि जनरली अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक कुछ हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे फिर से नीचे आ जाता है. ठीक है, ऐसा होता है. तो इस क्वेश्चन यही हमारा पूछ रहा है कि वो जो वापस रिटर्न आने लगे उससे पहले वो कितनी हाइट अटेन करेगा. जैसे ये सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया. ठीक है, यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वो यहाँ तक गया. तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ कि ये यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से मैंने थ्रो किया था, ऑब्जेक्ट ऊपर तक चला गया. तो ये पूछा जा रहा है ये हाइट कितनी है, मतलब इसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देगा, गिर जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, ये आपको बताना है. ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा बना दूँ आपको समझ में आए. ठीक है, सो ये हाइट आपको बतानी कि यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, सपोज वो इतनी हाइट अटेन करने के बाद फिर से रिटर्न हो रहा है, तो आपको ये हाइट बतानी है जिसके बाद से वो ऑब्जेक्ट फिर से गिरना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, सो पहली चीज हम लोग हमेशा लिखते हैं गिवन कि क्या क्या हमें दिया गया. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, चलो. सो इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने स्टोन को फेंका तो उसको हम कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी. और आपको पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से. सो यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, अब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी. अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी अटेन करेगा और कितना टाइम लगेगा. दो चीजें बतानी है कि वो कितनी हाइट अटेन करेगा, हाइट क्वेश्चन मार्क. सेकेंड थिंग, वो किसको कितना टाइम लगेगा टू रिच देयर, इस पोजीशन पे, इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा. ये दो चीजें आपको बतानी है. ठीक है, अब आपको गिवन है u और a. ठीक है, अब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस अगर पढ़ी है, ठीक है, जो मैंने इक्वेशंस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव कराया था, क्या क्या वो इक्वेशंस थी. वो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी इक्वेशंस है v u a t 4 वेरिएबल्स हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 पता होना चाहिए, तभी आप 4th वन निकाल सकते हो. आपको u पता है, a पता है. तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को हम किसी जब ऊपर फेंक रहे हैं तो हमने उसको कुछ वेलोसिटी दी, कितनी दी 5 मीटर पर सेकेंड. वो जब हाइट पे गया तो वहाँ से वो नीचे आने लगा. इट मीन्स जब वो उस पोजीशन पे पहुँचा है, वो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे पहुँचने के बाद वो गिरना स्टार्ट कर दिया, उस हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0. ठीक है, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. कभी भी आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे थ्रो करें, मतलब आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस डाउन होता है, वापस नीचे आने लगता है, उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है. वेलोसिटी 0 हुई तभी वो गिरना स्टार्ट कर दिया. अगर कुछ वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जाता. ठीक है, सो इसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट केस में जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस कंडीशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. सो v इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपको निकालना है हाइट. और आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मूले में है s मीन्स डिस्टेंस. सो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है इसे को हम कंसीडर कर लेते हैं हाइट. डिस्टेंस
कवर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट अटेन्ड। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ऐसे होता, हॉरिजॉन्टली होता, तो उसको हम डिस्टेंस ही कंसीडर करते, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, इसी को हम एस को हम कंसीडर कर ले रहे हैं हाइट अटेन्ड। तो यहाँ पे हम एच की जगह पे एस ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाइट अटेन्ड, तो हमने एस ही मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में तो कहीं पे भी डिस्टेंस है ही नहीं, सेकेंड इक्वेशन में एंड थर्ड इक्वेशन में, तो आप आइदर कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो क्योंकि मुझे टी नहीं पता, ठीक है, टी मुझे नहीं पता, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी, थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, तो 5 स्क्वायर। अब सेकेंड थिंग मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो ए है एक्सेलरेशन, इसको हम लेंगे निगेटिव। क्यों निगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। और जो हमारी अर्थ है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको खींच ही नीचे जा रहा है, मतलब उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो उसको हम लेंगे निगेटिव। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है उस केस में एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है कि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, बट ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस में, ठीक है। सो 2 माइनस कितनी वैल्यू है, 10as। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग ग्रेविटेशनल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये थोड़ा ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। उस चैप्टर में आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो 0 इज 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 2 10 20s। और अगर हम s की वैल्यू निकालें, निगेटिव है, इधर चेंज करेंगे पोजीशन, तो 20 सेकेंड इज इक्वल टू 25। सो डिस्टेंस, सेकेंड नहीं सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25/25 से कैंसिल कर दो, 5 5 ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा है, 5 4 नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने हो सकता है नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया करो साथ साथ में, ठीक है। सो क्या आया था हमारा, 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड इज इक्वल टू 25। क्या था इक्वेशन, इक्वेशन थी 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 सेकेंड। ये निगेटिव है, 0 में ऐड करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25/20। सेकेंड नहीं है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाइट। तो हमने इस डिस्टेंस को हाइट ही मेंशन कर लिया, तो हाइट कितनी आएगी, 5 5 5 4 5/4 मीन्स 1.25, और होगा किसमें, मीटर में। तो आपका आंसर आ गया 1.25 मीटर, ठीक है। सो दिस इज दी हाइट, वो कितनी हाइट अटेंड करेगा, 1.25 मीटर। आई होप चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है। देख लो एक बार, क्लियर हो गया होगा, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में वो पूछ रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कितना टाइम लगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, टाइम क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिच देयर, उस सर्टेन हाइट पे पहुंचने में, इस हाइट में, सर्टेन हाइट में पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। सपोज इसको मैंने ए दे दिया, इसको बी, ए से बी पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, ठीक है। सो अगेन देखो, अब आपकी टाइम मेरी किस किस इक्वेशन में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो हम v इज इक्वल टू, हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो इजी होगा कि हम यही इक्वेशन यूज कर लें, v इज इक्वल टू u प्लस at। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, बट हम हमेशा देखते हैं कि किस तरह से इजीली हमारा आंसर आ जाए। सो फर्स्ट वन, ठीक है। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, v 0, u 5 प्लस a कितना है, -10 इंटू t, यू विल गेट 10t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 0.5 सेकेंड।
सो कितना टाइम लगेगा, 1.25 मीटर की हाइट में पहुंचने में उसको 0.5 सेकेंड लगेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज आपको आना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन ओपन करना, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो चलो करते हैं। An athlete completes one round. एक कोई एथलीट है जिसने 1 राउंड कंप्लीट किया है, completes 1 round of a circular track, of a circular track, of a circular track of diameter 200 meter, 200 meter in 40 second, 200 meter in 40 second. What will be the distance covered and displacement, distance covered and displacement और डिस्टेंस आपको बताना है इस कंडीशन में। ठीक है, एट द एंड ऑफ कितने टाइम के बाद, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका कि एक एथलीट है, सर्कुलर ट्रैक पहले मैं बना दूं। ठीक है, सपोज उसमें लिखा है सर्कुलर ट्रैक में जिसका डायामीटर, ये सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की रेडियस होती है, कंप्लीट ये होगा तो ये होता है डायामीटर। तो ये डायामीटर कितनी है, 200 मीटर। सो आपसे कह रहा है कि एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रहा है, उसके कंप्लीट राउंड ले रहा है, इसका डायामीटर 200 मीटर है, कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद कितनी डिस्टेंस कवर होगी या कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो पहली चीज टाइम, सोल्यूशन करते हैं इसका। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको, 40 सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है कि एक राउंड कंप्लीट करने में एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा, सपोज मैंने इसको ए दे दिया, इसको बी, वो ए पॉइंट से चला और फिर ए पॉइंट पे रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस पूरे एक राउंड में ए पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना, फिर ए पॉइंट में आया, तो उस पूरे राउंड में उसको कितना टाइम लगा है, उसको जो टाइम लगा है वो 40 सेकेंड। सो अगर वो उसको एक राउंड लेने में 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लेगा, पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो पहले देखें टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 2 मिनट 20 सेकेंड्स कैसे होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 इंटू 60 प्लस 20, सो 120 प्लस 20 कितना, 140 सेकेंड। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अगर बहुत फास्ट होगा तो भी कमेंट कर देना कि हाँ मैम थोड़ा फास्ट है। ठीक है, सो 2 इंटू 60 120 प्लस 20 140 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब है हमारा कितना, 140 सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में ले रहा है, एक राउंड कितने टाइम में ले रहा है, 40 सेकेंड्स में, तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड लेगा, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड लेगा, 140 डिवाइडेड बाय 40, 0 to 0 कैंसिल, ये जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 3.5। 3.5 का मतलब है 3 कंप्लीट राउंड्स, ए से स्टार्ट करेगा और फिर ए पे आएगा, 3 टाइम्स ऐसा होगा, और उसके बाद हाफ मीन्स ए टू बी, हाफ इतना ही होगा। सर्कल का हाफ कितना होता है, ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे आके रुक गए, ये तो हाफ हुआ। ठीक है, तो वो कितने राउंड लेगा, 3.5 राउंड्स। क्लियर, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। सो आपको मैं बता दूं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होती है,
अगर हम एक राउंड के लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस होगी 2πr। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इस तरह का सर्कुलर ट्रैक होता है, तो उसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उसका सर्कमफ्रेंस लेंगे। तो एक राउंड के लिए अगर डिस्टेंस लोगे तो इट विल बी 2πr, और 3.5 राउंड के लिए अगर हमें डिस्टेंस कवर कंसीडर करनी है तो 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, अब चलो रेडियस कितना है, डायामीटर है 200, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है हमेशा डायामीटर का हाफ। सो दैट मीन्स 200 का हाफ कितना होगा, 100 मीटर। तो रेडियस है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, तो 100 इंटू 3.5, इसी को आपको सॉल्व करना है। पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ 10 इंक्रीज होगा, 0 to 0 कैंसिल, 5 7 5 जा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22 44 इंटू 5 इंटू 10 50, ठीक है, तो ये आएगा 5 10 जा 20 0 0 22 आई थिंक, यस 2200 मीटर, 2200 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, 2200 मीटर, मतलब 2200 मीटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ डिस्टेंस आ गया, एक राउंड लेने में 2πr, तो 3.5 राउंड लेने में 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बोला था इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो 3 राउंड्स 3.5 राउंड्स लिए थे, ठीक है, ये हमने निकाला था ना अभी 3.5 राउंड्स लिए हैं उसने टोटल। तो 3 राउंड में जब वो ए से चलना स्टार्ट किया, वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि वो उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो 3 कंप्लीट राउंड्स में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, क्लियर है ना, कि अगर हमारी इनिशियल जिस पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया फिर ए पे रिटर्न होंगे तो वो एक राउंड माना जाता है, और एक राउंड में तो इनिशियल पोजीशन भी ए, फाइनल भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है ना, तो 3 कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। अब बचा क्या, हाफ राउंड। 3 कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, हाफ राउंड मतलब यहाँ से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, यही है हाफ राउंड। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी डायामीटर के बराबर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायामीटर, सर्कल के डायामीटर के बराबर। तो डायामीटर कितना है, 200 मीटर। तो आंसर आ गया आपका 200 मीटर। ठीक है, समझ में आया, हर जगह कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पॉज कर लिया करो 1-2 बार, ठीक है, और ये पॉइंट सारे आप मेंशन कर लिया करिए, लिख लिया करिए नोटबुक में अपनी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इज जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes
30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to sea in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity? जोसेफ की एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, इन जॉगिंग करते टाइम जो उसने एवरेज इसकी स्पीड और वेलोसिटी आई है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है एंड सेकेंड कंडीशन फ्रॉम ए टू सी। अब सिर्फ इसका छोटा सा फिगर बनाएंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा फास्ट लिखने में राइटिंग वैसे भी इधर उधर हो जाती है मेरी, ठीक है। चलो, जोसेफ जॉग करना स्टार्ट किया फ्रॉम पोजीशन ए, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया ए, और वो गया कहाँ, गया है पॉइंट बी तक। ए टू बी ये एंड पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 मीटर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट 300 मीटर रोड में जोसेफ ए से जॉग करना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है। देन टर्न्स अराउंड, फिर वो यहाँ से फिर से टर्न करता है और 100 मीटर, सपोज 100 मीटर डिस्टेंस ये है, हम इसको 100 मीटर मान लेते हैं कि सपोज ये 100 मीटर डिस्टेंस है जो कि पॉइंट सी है, और सी पॉइंट पे 100 मीटर वो रिटर्न हो जाता है। कितने टाइम में, 1 मिनट में। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? जोसेफ की आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। पहली बात आपको पता होगा एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो पहले निकालना कहाँ से है, फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट कंडीशन में भी आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है, सेकंड कंडीशन में भी बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी के बीच के टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम उसको कितना टाइम लगा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना टाइम लगा है, 2 मिनट्स और 30 सेकेंड। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2 मिनट को, तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 + 30 कितना आएगा, 120 + 30 इट विल बी 150 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम टोटल टाइम लिखेंगे 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड। समझ में आया। ए से बी तक आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल ए से बी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300। टोटल टाइम कितना लगा है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड। इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, 0 to 0 कैंसिल, 15 1 जा एंड 15 2 जा। सो योर आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आया एवरेज स्पीड का, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी है ये, क्लियर हुआ आपको, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट आते हैं इसी ए पॉइंट पे ही, मीन्स फ्रॉम ए टू बी कंडीशन में ही हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। आपको फाइंड करना है व्हाट विल एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग, ए पॉइंट पे भी बी पॉइंट में भी। तो एवरेज स्पीड हम ए पॉइंट के लिए निकाल चुके, अब हम ए पॉइंट के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये जो रोड है, रोड वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन। जब रोड आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का भी जो आंसर होगा वो 300। कितना वैल्यू होगी, 300। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 300। अगेन टाइम कितना लगा, टाइम भी उतना ही लगा, 2 मतलब 150 सेकेंड। सो आपका आंसर अगेन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड।
तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन रोड पे, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम होगी। ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलो ये तो इजी था। अब आते हैं कंडीशन बी। कंडीशन बी कह रही है फ्रॉम ए टू सी। अब आपको ए टू सी की कंडीशन निकालनी है। बी पॉइंट फ्रॉम ए टू सी क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अगेन एवरेज स्पीड कितनी हो, एवरेज स्पीड क्या होगी? फिर से वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर से देखते हैं, ए से सी जाने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। देखो डिस्टेंस होती है पाथ डिपेंडेंट, ठीक है, मीन्स लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो ए से पहले तो बॉडी गई ए से बी, तो डिस्टेंस क्या है? पहले ए से बी, फिर वो बी से सी आए, तो देन बी प्लस सी, ठीक है। टाइम, टाइम कितना लगा? पहले टाइम लगा था 2 मिनट 30 सेकेंड, या फिर इसको आप मान लो T1, ठीक है। तो T1 कितना है आपका? 150 सेकेंड। ए से बी जाने में टाइम लगा 150 सेकेंड, फिर बी से सी आने में उसको फिर से कितना टाइम लगा? 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2, मतलब ए से बी में कितने डिस्टेंस है? 300, बी से सी में कितने डिस्टेंस है? 100, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अपॉन T1 कितना है? 150 सेकेंड, T2 कितना है? 1 मिनट, ये लिखा हुआ है। T2 कितना था? 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 सेकेंड। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, समझ में आया ना। सेकेंड उसमें लिखा हुआ है, बैक फ्रॉम बी टू सी इन अनदर 1 मिनट, ठीक है। सो इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 400 अपॉन 0 to 0, 5 and 6, 11, 1, 2, 210, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 40/21 कितना आया? 40/21, ये लगभग आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन रफ कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन इसलिए रफ कर रही हूँ, बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो एवरेज वेलोसिटी हम लोग इसी सेकेंड कंडीशन पे ऊपर निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी, डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ये स्ट्रेट लाइन, ना कि आप ए से बी जाइए और फिर बी से सी जाइए, नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहेगा ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ए और बी की सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। तो डिस्टेंस होगी कितनी? ए से बी टोटल कितना है? ए से बी टोटल है आपका 300, और बी से सी, बी टू सी कितना है? 100। तो ये ए सी कितना होगा? ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, मतलब 300 माइनस 100 कितना? 200। ये पूरा 300 है, इसमें से 100 पार्ट निकाल दिया तो 200 ही तो बचेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। अब टाइम कितना लगा? अब आप कहोगे टाइम, तो भाई टाइम तो टोटल उतना ही लगा, पहले 150 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, तो मतलब टाइम आपका अभी भी 210 सेकेंड ही है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा था? पहले वो ए से बी गया था, डिस्टेंस तो हम शॉर्टेस्ट कंसीडर करेंगे, बट टाइम नहीं, टाइम तो जो है वही है। तो टाइम कितना है? 150 सेकेंड्स प्लस 60, सो 200 अपॉन 2, 110, 0 to 0 कैंसिल, 20/21 कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए इसका। यस, इसका आंसर आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना आप, वैल्यू कुछ गलत तो नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपने देखा, दोनों का आंसर अलग अलग आया है। किस कंडीशन में? फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वही कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि ए से डी जाने में, ठीक है, ए से जब उसको सी जाना था तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी कि वो 200 मीटर, डायरेक्ट ए से सी चला जाए, ऐसे जाने की बजाय कि पहले ए से बी जाए फिर बी से सी आए, नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, होपफुली। वैसे हम 2-3 क्वेश्चंस ही हम इस टॉपिक पे, इस
हमारे लेक्चर में डिस्कस कर पाए हैं, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो नया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगेन whatever you have the suggestion you can give it to me. And the next thing, if you have not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to get the latest update. Thank you, students.